जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी9 स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी में क्या करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों, और जल्दी जल्दी क्या करो भाई, वीडियो को लाइक करो दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों क्या किया, सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आज हम वर्णमाला का हमारा अगला दोस्तों क्या करने वाले हैं, टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यानी कि दोस्तों हमारा आज वर्णमाला का कौन सा लेक्चर है भाई, आज हमारा 11वां दोस्तों क्या है, हमारा लेक्चर है। और दोस्तों इस 11वें लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ट्रिकी अल्पप्राण महाप्राण। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि ट्रिकी अल्पप्राण और महाप्राण, दोस्तों आपने ठीक देखा है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको पता होगा कि अधिकांश जो बच्चा है दोस्तों, स्टूडेंट है, कहां आके फंस जाता है, अल्पप्राण महाप्राण में आके फंस जाता है कि सर अल्पप्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, सर महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे। यानी कि एक तो प्राण के आधार पर व्यंजन होते हैं और एक आपके होते हैं घोष के आधार पर व्यंजन होते हैं दोस्तों। यानी कि एक तो प्राण के आधार पर, एक घोष के आधार पर, इन दोनों में दोस्तों क्या होते हैं, बच्चों की पूरी पिक्चर क्या हो जाती है, गुड़ गोबर हो जाती है दोस्तों। और आज आपको दोस्तों बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से कि भाई इन अल प्राण और महाप्राण को याद कैसे रखें, ताकि आपको दोस्तों एग्जाम में एक भी प्रश्न क्या हो, गलत ना जाए दोस्तों। इसलिए क्या करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और वीडियो को अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर आप वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें भाई। आगे चलो, आ जाओ, समझो। अब दोस्तों आप समझो कि आपको यदि अल प्राण महाप्राण याद करना है और ट्रिक के माध्यम से करना है, इनको याद रखना है, यदि आपको एग्जाम में एक भी उत्तर गलत ना जाए तो आप पहले इसको समझो कि है क्या। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अल प्राण है कि है नहीं और क्या है उसके अंदर, भाई समझो फटाफट। भाई हमने कहा कि क ख ग अंग, तो दोस्तों ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, पहले के नाम देखते हैं भाई। तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रथम कॉलम, क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम प्रथम कॉलम। क्या कहेंगे इसको, प्रथम। इस लाइन को हम कहेंगे प्रथम कॉलम दोस्तों। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम क्या, द्वितीय कॉलम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, तो इसको कहेंगे हम क्या, तृतीय कॉलम। और इसका नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है चतुर्थ कॉलम। और इसका लास्ट दोस्तों क्या, पंचम कॉलम। यानी कि दोस्तों जो लाइन है इनका नाम क्या है, पंचम कॉलम। प्रथम कॉलम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। यदि दोस्तों हम ऐसे अगर बात करेंगे तो इनको हम कहेंगे क वर्ग। इसको क्या कहूंगा मैं, इसको कहूंगा मैं क वर्ग। लेकिन अभी अल प्राण और महाप्राण में हमको ऐसे जरूरत नहीं है वर्ग की, अभी हमको जरूरत ऐसे है। इसको कहेंगे हम च वर्ग लाइन, इसको कहेंगे ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। लेकिन अभी हमें दोस्तों किसका काम पड़ेगा, तो हमें प्रथम कॉलम, द्वितीय कॉलम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अब समझो आगे। ठीक है, अब समझ दोस्तों हम आगे। मैंने कहा क्या आज पढ़ने वाले क्या है, प्राण के आधार पर दोस्तों। यानी प्राण के आधार पर क्या, तो प्राण यानी होता है वायु। प्राण का मतलब होता है वायु या श्वास। यानी प्राण के आधार पर या वायु के आधार पर या श्वास के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो अब बताओ दोस्तों कि प्राण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो समझो कि प्राण के आधार पर व्यंजन दोस्तों होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं भाई, कितने प्रकार के हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। सर ये दो प्रकार कौन कौन से, समझो भाई दो प्रकार कौन कौन से हमारे। एक हमारा इधर मैंने लिखा और एक लिखता हूं मैं यहां पे। एक दोस्तों होता है आपका कौन सा, अल्प प्राण। एक कौन सा होता है आपका, अल्प प्राण व्यंजन। और एक दोस्तों आपके कौन से होते हैं, तो एक होते हैं आपके कौन से, महाप्राण व्यंजन। कौन से होते हैं, एक अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। सही, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, समझो भाई कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। दोस्तों यहां पर जो अल्प है, अल्प का मतलब होता है कम, क्या होता है, कम। और दोस्तों वायु का मतलब क्या होता है, हवा। क्या होता है, हवा। यानी कि दोस्तों जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकलेगी उससे हम क्या कहेंगे, अल्पप्राण व्यंजन। सर महाप्राण किसे कहते हैं, तो समझो दोस्तों यहां पर महा का मतलब होता है अधिक। क्या होता है भाई, यहां पर महा का मतलब होता है अधिक। और दोस्तों प्राण का मतलब होता है क्या, आपको पता ही होगा कि वायु। क्या होता है, वायु। यानी कि भाई समझो कि जिन वर्णों या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से वायु अधिक निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, महाप्राण। यानी कि दोस्तों वायु निकलने के आधार पर इन्हें दो कैटेगरी में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। एक अल्पप्राण, एक हमारा दोस्तों कौन सा है, महाप्राण। समझो भाई कि क्या होता है अल्पप्राण महाप्राण, कि अल्पप्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे और महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे। एक तरफ मैंने लिखा दोस्तों क्या, यहां पर अल्प प्राण व्यंजन, एक तरफ आ जाएंगे आप कौन से, महाप्राण, महाप्राण। अब समझते हैं कि अल्पप्राण कौन से आपके और महाप्राण कौन से। चलो
अगर आपको याद रखना भाई कि अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तो एक इसकी सीधी सी दोस्तों ट्रिक है क्या कि इसमें दोस्तों आपके आएंगे कौन से विषम कॉलम, कौन से आएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आएंगे आपके विषम कॉलम। सर विषम कॉलम कौन कौन से, 1 3 और 5, यानी कि दोस्तों कॉलम पहला, कॉलम तीसरा और कॉलम पांचवा। अभी आपको बताऊंगा मैं इसमें सर कौन से आएंगे, तो दोस्तों इसमें आएंगे आपके सम कॉलम। कौन से आएंगे, इसके अंदर आएंगे सम कॉलम। अगर दोस्तों 1 3 5 गया तो क्या बचा आपका दूसरा और चौथा, यानी कि इसके अंदर आएंगे दोस्तों आपका दूसरा और चौथा कॉलम। इनके उच्चारण में वायु अधिक निकलेगी, इनकी उच्चारण में वायु अधिक निकलेगी। और कौन से आएंगे भाई समझो, बताऊंगा मैं। इसके अंदर आएंगे दोस्तों कौन से आपके अंतस्थ, क्या आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से सर, तो बोले य र और कौन से ल और व। इसमें कौन से आएंगे आपके, तो दोस्तों इसमें आएंगे आपके संघर्षी व्यंजन, संघर्षी या उसमीय व्यंजन, संघर्षी या उसमीय व्यंजन दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भाई कौन से आएंगे आपके, तो इसमें आएंगे आपके श स और कौन से आ जाएंगे आपके ह, कौन से आ जाएंगे ह, यानी कि दोस्तों इनके उच्चारण में वायु क्या निकलेगी, अधिक निकलेगी। सर और कौन से समझो, दोस्तों आपके द्विगुणन क्या है, आपके द्विगुणन व्यंजन, यानी आपका एक है आपका कौन सा ड, और एक दोस्तों आपका द्विगुणन कौन सा है यहाँ पर ढ। कौन सा है एक, ये है आपका कौन सा, ये है एक ढ। ये भी दोस्तों आप किस में आएगा, आपके महापुराण में। और क्या सर, तो समझो भाई आपके स्वर क्या आएंगे, आपके 11 स्वर और एक है आपका अंग, ठीक है, अंग, यानी 11 स्वर और अंग, ये भी किस में आएंगे, आपके अल्पप्राण में। और दोस्तों और क्या बात करें, तो एक आपका स्वर आता है इसके अंदर कौन सा, आह, मजा आ गया भाई, आह, क्या मजा आ गया, आह, ये किस में आएगा, आपका महापुराण में। सर ये आपने क्या बता दिया, ये क्या सर विषम कॉलम सम कॉलम, हमको तो समझ ही नहीं पड़ी। आओ पीछे भाई फटाफट देखो समझो। मैंने कहा इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रथम कॉलम, इसका द्वितीय, इसका तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अब मैंने कहा आल प्राण के अंदर कौन से कॉलम आते हैं आपके, तो सर विषम कॉलम। कौन से आते हैं, विषम कॉलम। भाई विषम कॉलम कौन कौन से आपके, तो कॉलम प्रथम ये वाला, यानी आपका एक तो ये कॉलम, ठीक है, दूसरा आपका तीसरा ये वाला कॉलम और पांचवा ये, यानी आपका 1 3 और 5 ये दोस्तों कॉलम किस में आएंगे, आपके या आएंगे अल्पप्राण में। यानी कि दोस्तों इनके उच्चारण में हमारे मुख से वायु क्या निकलती है, कम निकलती है, तो इनको हमने कहा क। और दोस्तों आपका जो ये दूसरा और चौथा कॉलम, ये दोस्तों काय में आते हैं, आपके महाप्राण में। यानी इन व्यंजनों के उच्चारण में, इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से वायु अधिक निकलती है। एक बार बोल के देख लो भाई, बोलो। अब मैंने कहा क वायु कम निकली, ख वायु अधिक, मैंने बोला ग वायु कम, घ वायु अधिक, फिर अंग वायु कम। यानी जब मैं बोलता हूं क ग और अंग, इनमें वायु कम निकलती है, लेकिन जब मैं बोलता हूं दोस्तों क्या ख और घ, तो ख और घ में वायु कैसे निकलती है, अधिक। तो दोस्तों ये ख और घ वाली लाइन को हमने किस में रखा है, महाप्राण में। और क्या दोस्तों मैंने कहा कि य र ल व, य र ल व, यानी दोस्तों इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हमने क्या नाम दिया है, अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम दिया है, इनको नाम दिया हमने अंतस्थ व्यंजन। और दोस्तों हमने अंतस्थ व्यंजन किस में रखे हैं, तो किस में रखे भाई, हमने अल्पप्राण में। यानी कि य र ल व को बोलने में वायु कम निकलती है, तो इनको हमने किस में रखा, अल्पप्राण व्यंजन में। किस में रखा, अल्पप्राण में। और आपके दोस्तों ये वाले श और स, हा किस में रखे हमने, दोस्तों ये आपके क्या संघर्षी, क्या है आपके, ये दोस्तों आपके संघर्षी या उसमी व्यंजन, क्या है ये आपके संघर्षी या उसमी व्यंजन भाई। तो हमने श स ह दोस्तों ये हमने किस में रखे, ये हमने रखे महाप्राण में। यानी हम जब बोलते श स और ह, सारे ह बाहर हो जाती है। यानी कि दोस्तों इनके उच्चारण में वायु अधिक निकलती है, जबकि अंतस्थ वाले में कम निकलती है। और अब क्या बचा हमारा भाई, तो दो हमारे क्या है, ये द्विगुणन, क्या है यहाँ पे दो व्यंजन कौन से हमारे, द्विगुणन या उच्छिष्ट व्यंजन। अब दोस्तों हमने इस ढ को काय में रखा है, तो इसको रखा हमने किस में, आपके अल्पप्राण में। और इस ढ को हमने किस में रखा भाई, महाप्राण में। स्वाभाविक बात है, देखो भाई यहाँ पर ये वाला ढ किस में, अल्पप्राण में, तो ये भी अल्पप्राण में, ये आपका महाप्राण में, तो ये भी आपका काय में है, महाप्राण में। यानी कॉलम 1 3 और 5 विषम वाले आपके अल्पप्राण, कॉलम दूसरा और चौथा आपका काय में भाई, महाप्राण में। अब सर इसको याद कैसे रखें, आ जाओ देखो समझो। अब इसको हमको याद रखना है, एग्जाम में इनसे ही प्रश्न आता है कि फलाने में कौन सा है। एग्जाम में जैसे आ जाए, एग्जांपल दो आपको,
मैं एग्जांपल दो कि निम्न में से ज में कौन सी व्यंजन है, या आ जाए कि निम्न में से ज कौन सा व्यंजन है। ऑप्शन में आए अल्पप्राण, बी में आए महाप्राण, सी में आए दोनों, डी में कोई नहीं। अब उसने पूछ लिया भाई ज कौन सा प्राण है, ज में कौन सा ध्वनि आती है, ठीक है। तो भाई क्या लगाओगे आप इसके अंदर कि ज कैसा व्यंजन है। तो एग्जाम में आया अल्पप्राण महाप्राण दोनों या कोई नहीं, तो आपके लगाओगे भाई इसके अंदर अल्प प्राण, क्योंकि ज काय में आता आपका विषम कॉलम में आता है, जिसका उत्तर आ जाएगा हमारा अल्प प्राण। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई, समझो। देखो हमने दिया एक तरफ विषम कॉलम, एक दिया सम कॉलम। देखो तो याद रखना है कि अल्पप्राण महाप्राण, पहली बात ध्यान रखो कि अल्पप्राण, प्राण मतलब क्या, वायु, प्राण मतलब क्या, वायु, यानी वायु के आधार पर उसने पूछा है दोस्तों। किसके आधार पर पूछा है, उसने पूछा है वायु के आधार पर। तो आप खुद ही एक बार जजमेंट लगाओ कि हम बोलेंगे क ख ग घ और अंग, तो क में वायु कम निकलती है, ख में अधिक, क ख ग घ अंग, तो क में कम, ख अधिक, ग कम, घ अधिक, अंग, यानी आप कम और ज्यादा का अनुभव यहीं से लगा सकते हो पहली लाइन बोल के। तब खुद अनुमान लगा सकते हो कि 1, 3 और 5 सम कोलम यानी विषम कोलम आपके काय में आ जाएंगे अल्पप्राण में, और आपके सम कोलम दूसरा और चौथा किस में आ जाएगा दोस्तों, आपका महाप्राण में। इतना नहीं भूलना है, विषम कोलम अल्पप्राण, सम कोलम आपका क्या आ जाएगा भाई, महाप्राण। विषम कोलम अल्पप्राण, सम कोलम आपका महाप्राण। अब क्या बचा भाई, तो दोस्तों इन व्यंजन के पता था आपका कौन सा, अंतस्थ, और अंतस्थ के बाद आते हैं आपके संघर्षी। तो पहले आ रहे अंतस्थ आ रहे, तो अंतस्थ इधर आ जाएंगे, बाद में आते संघर्षी, संघर्ष इधर आ जाएंगे। समझ लो, पहले आता है क्या अंतस्थ, तो पहले आ जाएगा अल्पप्राण में, फिर आते हैं संघर्षी, वो आ जाएंगे सामने, क्या आ जाएंगे इसके सामने, किसमें, महाप्राण में। अब क्या बचा, द्विगुणन, तो द्विगुणन पहले आता है ड, फिर आता है ढ, तो पहले ड इधर, बाद में ढ इधर, तो ड भी हो गया और ढ भी आ गया। अब क्या बचा, सभी के सभी स्वर 11 किस में आ जाएंगे भाई आपके अल्पप्राण में। मैंने कहा स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र, स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनमें वायु बहुत कम निकलती है व्यंजन की तुलना में, तो सभी के सभी स्वर किस में आ जाएंगे आपके अल्पप्राण में। और ह को छोड़कर ह किस में आ जाएगा आपका दोस्तों, महाप्राण। हम बोलते हैं अह, तो अह में वायु अधिक निकल रही है, आपको सामने दिख रहा है दोस्तों, तो किस में आ जाएगा, अह आपका महाप्राण में। तो याद कैसे रखना है दोस्तों कि कौन सा व्यंजन किस में आ रहा है, अल्पप्राण जिसमें वायु कम निकले, महाप्राण जिसमें वायु अधिक निकले, ठीक है। अब ध्यान रखना, इधर किसमें आएगा, इसमें आएगा विषम कोलम, इधर आएंगे सम कोलम, इधर आएंगे अंतस्थ, इधर आएंगे संघर्षी, इधर आएंगे सभी स्वर और अम, इधर आ जाएंगे अह, खत्म। समझ रहा दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक रहेगी, एग्जाम में आपका एक भी उत्तर गलत नहीं जाएगा यदि आप ऐसे याद रखोगे तो, ठीक है। और पूरे के पूरे मार्क्स लाओगे, इसमें से एक भी आपका उत्तर नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। यदि आशा करता हूं दोस्तों यदि आपको इतना समझ में आया तो जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जरूर दोस्तों क्या करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो का करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कल हम क्या देखेंगे, आपके अगले घोष के आधार पर, यानी कि आपके सघोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, उसकी भी दोस्तों मैं ट्रिक लेके आऊंगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम में आपका एक भी उत्तर गलत नहीं जाए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।